जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो कि है हिस्ट्री इतिहास का एसएसटी में का लेकर आ चुके हैं पूरा। इसका एक लेसन जो है ना पूरा का पूरा जो कि बार बार देखा गया कि एग्जाम में आया ही आया है, जो कि बार बार आता है। ठीक है, जो कि आज का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है। मतलब सब तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर रिपीट करेंगे क्योंकि 80 नंबर में ऑल चैप्टर्स लेना होता है ना। तो ये सब क्या है, 2011 से लेकर 2024 तक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं और ये हमारा तो अनुमान है मेरा कि ये सब जो क्वेश्चन आज का हम लोग कराने वाले हैं लगभग 50 ठो लमसम में क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो उसमें से इस बार भी आ सकता है कम से कम 18 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन लमसम में आ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं। इसका नाम है यूरोप का राष्ट्रवाद सामाजिक विज्ञान। ठीक है, ये कि जो कि हिस्ट्री में का है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है उसको कोशिश कीजिएगा कि आज इस वीडियो में ही याद कर लें, नहीं तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखकर याद कीजिएगा क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं आपके जो क्वेश्चन है फर्स्ट। इससे पहले आप लोग मोबाइल को दूर कर दीजिए थोड़ा सा और मोबाइल का जो स्क्रीन लॉक है उसको ऑन कर दीजिए। ठीक है, और अपना जो इंस्ट्रूमेंट है लेकर बैठ जाइए, कलम कापी। ठीक है, और हमारा आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर बताइए। ठीक है, और एक बात और, आप लोग पूरा का पूरा नोट्स पढ़ लीजिए अपने जो क्लासेस का है या जो कोचिंग का आप लिखे हैं, अपना रफ कॉपी या फिर जो भी कर सकते हैं उसको लेकर पूरा पढ़ कर आइएगा ऑब्जेक्टिव आने। ठीक है, ओके। तो आज हम एसएसटी का करने जा रहे हैं, वो भी हिस्ट्री, क्योंकि एसएसटी में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है और भी होता है कुछ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये किस के अंतर्गत आते हैं, किस में आते हैं, तो यूरोप में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। फ्रांस में सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फ्रांस में किस शासन वंश का की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था, मगर किया गई थी। ठीक है, किसके द्वारा किया गई थी, तो इसका राइट आंसर है सी आपका है जो बुर्बो वंश। ठीक है, ठीक है, फिर से एक बार पढ़ दें। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, फ्रांस के बुर्बो शासन वंश का स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है, मतलब है नहीं वो था किस संबंध से था, किसे था, तीसरा राइट आंसर किसे था, तो आपका हो जाएगा कार्बोनरी। क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आप जो आंसर लिख रहे हैं ना उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, और लास्ट में या तो कॉपी बनाइए, लास्ट में आप लोग क्या कीजिए, आप लोग टी लिख कर सही और यफ लिख कर गलत वाला लिख दीजिए। ठीक है, या सही लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, और आपका कमेंट बॉक्स आपका है, आपको नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो किस पर चाहिए इसलिए कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध विरुद्ध निम्न कौन था, मतलब इनमें से कौन था इनके इनके बीच के एकीकरण के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब क्या होता है, विरोध में कर सकते हैं क्या, विरोध में कौन था। ठीक है, कौन था, हम्म तो इसके विरुद्ध था ऑस्ट्रिया, आपका था सी। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, किस पद पर नियुक्त किया था। पांचवा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी प्रधानमंत्री, सी प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा, तक बहुत अच्छे करते आ रहे हैं। गरिबाल्डी पेशे से क्या था, गरिबाल्डी पेशे से क्या था। ठीक है, क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं थोड़ा आगे, क्वेश्चन 7वां पर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, किसने किया था, जल्दी से कमेंट करो किसने किया था, ये बहुत फेमस है, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं ना, हाँ, तो आगे चलते हैं। जालवेरिन जालवेरिन कैसी संस्था है, जालवेरिन कैसी संस्था है। ठीक है, तो कैसी संस्था है इसमें बता दें आपको, इसमें ना बिजनेस से संबंधित सबका, मतलब बिजनेस संबंधित क्या, पूरा बिजनेस ही करते थे, मतलब बिजनेस को व्यापारियों का यह संगठन था। ठीक है, संस्था था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9वां, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन, मतलब इसको किसने बनाया था, रक्त एवं लौ की नीति को। ठीक है, किसने बनाया था, इसको बनाया था बिस्मार्क। इसका जन्मदाता कौन था, बिस्मार्क था, सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां,
देखो ये इसको हम करेंगे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार कुछ भी दे दीजिए, ये बहुत ही वीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखा गया है कि बहुत बार पूछा है, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है, इस बार भी अनुमान है कि आएगा ही आएगा। फ्रैंक फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? कब हुई थी? तो ये हुआ था, ये हुआ था, या ये हुआ था 1871 ईस्वी में। डी राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपाल्स की क्रांति को, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर भी 3 स्टार कर लीजिए, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। इसको देखो, नेपाल्स की संधि कब हुई थी? कब हुई थी? 1821 में। वो कब होता है? 71 में, ये 21 में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं। चार्टर आंदोलन कब हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन? तो ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। मतलब ये पूछ रहा है कब किया गया था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1832 ईस्वी में। ठीक है, 1832 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तक सही हो रहा है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? देखो, कार्बोनरी एक संगठन था जिसका निर्माण किया था, और कब किया था ये पूछ रहा है। तो कब किया गया था? तो 1810 ईस्वी में क्या था, इसका निर्माण कब गया था? 1810 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, देखो आंसर ना ऊपर का आंसर नीचे लिखा गया है। 15 या क्वेश्चन आया ना, इसके ऊपर जस्ट उसके ऊपर का आंसर लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा देख भी लीजिए, गलती हो तो थोड़ा। ठीक है, एंड्रियानो एंड्रियानो पुल की संधि कब हुई थी? एंड्रियानो पुल की संधि कब हुई थी? तो आपका जो 15 है उसका राइट आंसर होगा 1829 ईस्वी में। 15 का राइट आंसर 29 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियानो पुल की संधि किन दो देशों के बीच है? अब देखो, ये 500 अच्छा 1829 ईस्वी में हुआ था, और किसके किसके बीच में हुआ था ये पूछ रहा है। तो किसके किसके बीच में हुआ था? तो यह हुआ था आपका जो है तुर्की और रूस के बीच में। ठीक है, तुर्की और रूस के बीच में। तो कलर चेंज कर लेते हैं, तुर्की और रूस के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? किसके बीच में हुआ था? तो सेडान का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच में था सेडान का युद्ध। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 19, अरे 18 के 17 के थे, अरे 18, अच्छा 18 छूट गया लग रहा है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, जो कि हमारा 18 क्वेश्चन छूट गया, मतलब छूटा नहीं, नंबरिंग गलती हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। पोलैंड के विरुद्ध को पोलैंड के विद्रोह को पोलैंड के विद्रोह को किसके किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? किसने कुचल दिया मतलब किसने खत्म कर दिया? एक बार एक तरह से बोलता, किसने खत्म किया पोलैंड के विद्रोह को? रूस ने खत्म कर दिया। ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, 1870 ईस्वी में जो हुआ था सूडान का युद्ध, वो कहाँ हुआ था पूछ रहा है। तो सूडान का युद्ध कहाँ हुआ था? तो सूडान। देखो, जैसे बक्सर का युद्ध बक्सर में हुआ था, तो सूडान का युद्ध कहाँ होता है? सूडान में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। पानीपत का युद्ध पानीपत में हुआ था, इस तरह इसका युद्ध वहीं हुआ था। ठीक है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा प्रेरणा स्रोत रहा? प्रेरणा स्रोत रहा मतलब किस उनको सीखने का जो है स्रोत रहा है, कौन सा को देश है? ठीक है, तो कौन सा देश है? वो यूनान है। कौन सा है? यूनान। आगे चलते ना, चले ना आगे। ठीक है, युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? मेजनी का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेजनी। आगे चलते हैं। इतना लुप लुप क्वेश्चन है, इतना ही आएगा आपको। बिस्मार्क बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ था। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। सार्डिनिया पिडमांटेन का शासक कौन था? यहाँ का शासक कौन था? शासक कौन था? ठीक है, ये पूछ रहा है, शासक का नाम पूछ रहा है। तो इसका नाम है विक्टर इमैनुएल। विक्टर इमैनुएल। ठीक है, विक्टर इमैनुएल। ठीक है, चलते हैं। यूनानी यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन सा ब्रिटिश कवि शहीद हुआ था? मतलब ब्रिटिश में का ना, वहाँ का कौन शहीद हुआ था? कवि कवि वो भी लेखक होता है। ठीक है, तो कौन शहीद हुआ था? लॉर्ड, देखो क्या लिखा है? लॉर्ड वायरन। लॉर्ड वायरन शहीद हो गया था, मतलब मर गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में। ठीक है, जालवे राइन की स्थापना संस्था, इसका स्थापना किस राज्य में ने किया था? किस राज्य ने किया था? इसका स्थापना जो हुआ था प्रसा ने किया था। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना। हंगरी की भाषा क्या है?
हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी देश में कौन सा भाषा बोला जाता है? वहाँ पर कौन सा भाषा बोला जाता है? तो वहाँ बोला जाता है आपका मैग मैग्यार। कौन सा बोला जाता है? मैग्यार। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? ठीक है, किसकी पराजय हुई थी? इसमें होता है जो कि रूस नहीं होता है इसमें। रूस में नहीं हुआ था, ईरान में, फ्रांस में। इसका हुआ था राइट आंसर क्या हुआ? तुर्की का हुआ था। ठीक है, क्या होता है? तुर्की का हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। मारियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश की राष्ट्र प्रतीक थी? तो यह है फ्रांस। ये हो जाएगा राइट आंसर, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 30 में क्या है? 30 में क्या है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा गया है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा गया है? यूरोपीय सभ्यता का, देखो, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा गया है? इसको कहा गया है किसको? यूनान को कहा गया। यूनान को कहा गया। डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो हुआ था 1688 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ए। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के समय में वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो आपका किस राजवंश का शासक था? पता है? अगर नहीं पता तो हम बताते हैं ना। किसका? मुर्मू वंश का शासक था। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। नेपोलियन 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 संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता किस वक्त लागू हुआ था? किस वक्त हुआ था? 1804 ईस्वी में। किस वक्त हुआ था? 1804 ईस्वी में। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? लड़ाई की मतलब करें, लड़ाई लड़ाई के बारे में बात करें। कितना लड़ाई लड़ा इसने? तो इसने कितना लड़ाई लड़ा था? किसके लिए? जर्मनी के एकीकरण के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 लड़ाई लड़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मेलन नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रीय सम्मिलित नहीं था? कौन, मतलब राष्ट्र में यहाँ पर कहने का मतलब है कौन सा देश की बात कर रहा है। कौन सा देश शामिल नहीं था? तो देश का नाम बताना है। तो यहाँ पर देश का नाम क्या हो जाएगा? जर्मनी नहीं शामिल था। ठीक है, क्या नहीं था? जर्मनी। याद करते जाना, याद करते जाना। वीडियो को हो सके 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, लेकिन पूरा याद कर लेना इसी वीडियो में। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। वियना, यहाँ ना छूट गया ना। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? मतलब किस देश ने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रूस ने किया था। ये राइट आंसर हो जाएगा रूस। आगे चलते हैं। यंग इन इटली की संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। कौन था? मेजनी था। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटने अधिक पसंद करूंगा? किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसने कहा था इस बात को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स दसम ने। क्या होता है? चार्ल्स दसम में। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम था। ठीक है, विलियम प्रथम। ये सब ना क्या था? ये सब यूनान का उधर का सब था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? मतलब किस देश को कहा जाता है यूरोप का मरीज? वो राइट आंसर हो जाएगा तुर्की हो जाएगा। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये बहुत भी भाई क्वेश्चन, ये हो सकता है आ जाए, इसको 3 स्टार दे ही दीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 41। नेपोलियन ने नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? किस संघ का स्थापना किया? मतलब किस संस्था का स्थापना किया था वहाँ पर जर्मनी में जाकर इसने, नेपोलियन ने? तो किसका किया था? इसने किया था। क्या किया था? राइन संघ का स्थापना की हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं आगे। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा एंड्रियानोपुल की संधि। क्या होता है? एंड्रियानोपुल की संधि। आगे चलते हैं। यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था? किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने किया था? ये राइट आंसर हो जाएगा क्या? हो जाएगा यंग यूरोप। आप इटली था, आप यूरोप आ गया। ठीक है, यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी ने किया था, बी। आगे चलते हैं, धीरे धीरे होले होले आगे बढ़ते हैं। 9 गुएफल के आंदोलन का हुआ था। 9 गुएल्फ के आंदोलन कहाँ हुआ था? राइट आंसर बताओ जल्दी से। 44 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इटली में। चले ना आगे। कोई दिक्कत परेशानी हुआ था बोलना जल्दी से। ठीक है। मेटरनिख कौन था? देखो बात करें मेटरनिख कौन था, पूछ रहा क्वेश्चन। तो मेटरनिख कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? चांसलर था। ठीक है, आगे चलते हैं।
वीडियो में आप आपको इस सब के बारे में बता देंगे, जोर, सम्राट, चांसलर, ये सब के बारे में बता देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑस्ट्रिया का चांसलर, अच्छा, कार्बोनरी 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 की स्थापना कार्बोनरी की स्थापना कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो कब क्या था? तो इसका राइट आंसर 1810 इसमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1810 ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया, 47 में आते हैं। 1830 की क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापना हुई थी? किस प्रकार की शासन स्थापना हुई थी? तो हुई थी निरंकुश। क्या था? निरंकुश शासन तंत्र, राजतंत्र था। ठीक है, आगे चलते हैं। 48 क्वेश्चन हम आ गए, शायद 2-3 और होगा। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? देखो, यह भी एक विद्रोही गठन है, संस्था है। इसका गठन किसने किया था? इसका संगठन गठन मतलब स्थापना मतलब इसका गठन किसने इसको बनाया था उसका बात करा। ठीक है, तो किसने बनाया था इसको बनाने वाला था गैरिबाल्डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? किस घटना से माना जाता है? इसका जो जन्म किससे माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पुनर्जागरण से। ये हो जाएगा पुनर्जागरण से। आगे चलते हैं। 49 के बाद आ गया 50, रक्त और लौह नीति किसने दिया था? ऊपर हमने आपको बता दिया। इसका रक्त और लौह का नीति किसने दिया था? इसको देना था बिस्मार्क की। राइट आंसर चलते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? देखो आ गया, जर्मनी का एकीकरण कौन सा युद्ध लड़ने के बाद पूरा हुआ था? तो ऑप्शन है स्वीडन का युद्ध। स्वीडन का युद्ध कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। ठीक है, चलते हैं। 52, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? तो हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? ऊपर दिया था 1871 ईस्वी में हुआ था, ऊपर दिया था। ठीक है, चलते हैं। जर्मन और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस रहेगा। ठीक है, फ्रांस का शासक कौन था? इसका था नेपोलियन तृतीय था। ठीक है, नेपोलियन तृतीय। ठीक है, आगे चलते हैं। खत्म हो गया। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था। अभी आपका जो कंटेंट है, हम आपको कंटेंट जो दे रहे हैं अभी है, ये कंटेंट आपका पूरा क्लास 10th का 2025 के लिए हिस्ट्री, क्लास 10th का हिस्ट्री 2025 के लिए ऑब्जेक्टिव है, जो कि लेसन 1 था। आज खत्म लेसन 1। यह कब तक चलेगा? हम लोग का आज जो चैप्टर शुरू हुआ है, आज जो हिस्ट्री शुरू हुआ है, वो आज एक बुक शुरू हुआ है, वो कम से कम 1 सप्ताह तक चलेगा। ठीक है, देखो बात बता रहे हैं, संडे को कोई वीडियो नहीं आती। संडे को वीडियो नहीं आती सीधे कहाँ? सोमवार को, मंडे संडे। देखो सप्ताह में 6 दिन वीडियो आता है, बस संडे को छोड़कर बात बराबर। ठीक है, बात समझ आई? और संडे को आपका जो तैयारी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो फर्स्ट वीडियो आज हो चुका है, सेकेंड में समाजवाद एवं साम्यवाद कल आ जाएगा, हिंदी चीन में ये आ जाएगा कल। फिर लाइन बाय लाइन सभी वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्लासेस होगा। ठीक है, तो इतना दूर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच बोलना चाहते हैं आप सबको। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। इस वीडियो को अपने जो भी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ठीक है, आप उसमें कुछ भी मार कर एक कलम कापी कुछ भी पढ़ दीजिए। ठीक है, लेकिन उसको सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है, फॉलो फॉर मोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट। ठीक है।